नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इंसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज है 17 जुलाई 2025। एआई की दुनिया में आज ब्राउज़र वॉर्स की वापसी हुई है, लेकिन एक नए अंदाज में। ओपन एआई गूगल क्रोम के दबदबे को सीधी चुनौती देने के लिए अपना एआई पावर्ड वेब ब्राउज़र ऑरा लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं गूगल, मेटा और दूसरी कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एआई की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर ओपन एआई से आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई अपना खुद का एआई पावर्ड वेब ब्राउज़र ऑरा लॉन्च करने के बेहद करीब है। ये ब्राउज़र सीधे तौर पर गूगल क्रोम को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। ऑरा को क्रोमियम पर बनाया गया है, यानी ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर काम करेगा। लेकिन इसकी असली ताकत है इसका डीप एआई इंटीग्रेशन। सोचिए, एक ऐसा ब्राउज़र जिससे आप बातें कर सकते हैं। ये आपके लिए वेब पेज को समराइज कर सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, मुश्किल फॉर्म्स अपने आप भर सकता है और एआई एजेंट्स की मदद से आपके लिए टास्क भी पूरे कर सकता है। ओपन एआई के ही प्रोडक्ट्स में ऑरा के इंटरनल रेफरेंस देखे गए हैं, जिससे लगता है कि लॉन्च बस कुछ ही हफ्तों में हो सकता है। इतना ही नहीं, ओपन एआई अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं कमाएगी। कंपनी एक नई ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। प्लान यह है कि यूजर्स चैट जीपीटी के अंदर से ही सीधे शॉपिंग कर सकें। इसके लिए एक नेटिव चेकआउट सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा और सेल्स पर एक कमीशन लेकर ओपन एआई अपनी कमाई का एक नया जरिया बनाएगी। ओपन एआई के इस कदम के जवाब में गूगल भी शांत नहीं बैठा है। गूगल ने अपने सर्च में एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब एआई मोड में लेटेस्ट जेमिनाई 2.5 प्रो मॉडल को जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही एक नया डीप सर्च फीचर भी लॉन्च किया गया है। ये फीचर्स फिलहाल एआई प्रो और अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए हैं और एडवांस्ड रीजनिंग, मैथ्स और कोडिंग जैसी क्षमताओं के साथ आते हैं। डीप सर्च फीचर किसी भी टॉपिक पर सैकड़ों वेबसाइट्स को बैकग्राउंड में चेक करके एक डिटेल्ड और भरोसेमंद समरी तैयार कर सकता है, जो रिसर्च करने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अब बात करते हैं मेटा की, जो एआई की दुनिया का सुपर पावर बनने की होड़ में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मेटा ने अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स के लिए टैलेंट की भर्ती और तेज कर दी है। हाल ही में उन्होंने एप्पल के फाउंडेशन मॉडल्स के पूर्व हेड रोमिंग पैंग को अपनी टीम में शामिल किया है। यह दिखाता है कि मार्क ज़ुकरबर्ग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई को लेकर कितने गंभीर हैं। इसके अलावा मेटा ने AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस पार्टनरशिप के तहत जो स्टार्टअप्स मेटा के लामा एआई मॉडल पर एप्लीकेशंस बनाएंगे, उन्हें टेक्निकल मदद और AWS क्लाउड क्रेडिट दिए जाएंगे। ये मेटा के एआई इकोसिस्टम को बढ़ाने और डेवलपर्स को अपनी ओर खींचने की एक सोची समझी रणनीति है। एआई अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों के लैब्स तक सीमित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आइडाहो नेशनल लैबोरेटरी के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के परमिट के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया को एआई से तेज कर रहा है। जहां इस काम में सालों लगते थे, वहीं एआई की मदद से इसे 18 महीनों तक कम किया जा सकता है। ये एआई डेटा सेंटर्स की बढ़ती एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह स्टार्टअप की दुनिया में भी हलचल है। थिंकिंग मशीन्स नाम के एक स्टार्टअप ने $2 बिलियन की भारी भरकम फंडिंग उठाई है और उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन हो गई है। ये कंपनी एंटरप्राइज के लिए ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स बनाने पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें साफ बताती हैं कि एआई का मैदान हर दिन बड़ा होता जा रहा है। ओपन एआई का ब्राउजर, गूगल का स्मार्ट सर्च, मेटा की टैलेंट हंट और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एआई का इस्तेमाल, यह सब एक नए तकनीकी युग की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या ओपन एआई का ऑरा ब्राउजर गूगल क्रोम को वाकई टक्कर दे पाएगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और एआई की दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।